दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, 12 मई 2024 यानी कि मई के माह का दूसरा रविवार जो कि मातृशक्ति को समर्पित होता है, जिसे मदर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। न केवल देश बल्कि दुनिया भर में मदर्स डे के रूप में जाना जाने वाला आज का मदर्स डे आखिर कब से मनाया जाना शुरू हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता आन पड़ी और क्यों आज की युवा पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है। अमेरिकन महिला एक्टिविस्ट एना जार्विस, जो कि अपनी माता को एक सम्मानित दृष्टिकोण से देखना चाहती थी, तो वो अपनी माता को सम्मानित किए जाने के क्रम में आज के दिन विशेष को एक मदर्स डे के रूप में मनाना चाहती थी, जिसकी औपचारिक घोषणा 9 मई 1914 को तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा की गई। यानी कि मई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया। इसे संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया और तभी से लेकर आज तक मदर्स डे के रूप में आज के दिन को मनाया जाता रहा है। बात यदि हिंदुस्तान की जाए तो हिंदुस्तान अपनी एक अलग अहमियत और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है। भारत जो कि वेदों का देश है, भारत जो कि संस्कृति का देश है, जिसे विश्व गुरु के रूप में जाना जाता रहा है, उसकी अपनी एक परिभाषा है। उसके हर एक कार्य की शुरुआत माँ से होती है। हर एक चीज में माँ शब्द का होना उसके लिए लाजमी माना जाता है। फिर चाहे वो अपनी बात को कहने, समझने, सुनने की जरूरत पड़ती है तो वो मातृभाषा कहलाती है। यदि उसकी पृथ्वी मात्र जन्मभूमि का जहाँ सवाल आता है तो वो मात्र जन्मभूमि हो जाती है। यहाँ तक कि उसके देश का भी जब नाम लिया जाता है तो उसे भी भारत माता कह दिया जाता है। यानी कि तमाम जगह जब माता वहाँ पर मौजूद है तो बहुत आसानी से नहीं बल्कि बड़े प्रामाणिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि यत्र नारीस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये संस्कृति यदि कहीं मिलती है तो उस देश का नाम है भारत। भारत ही वो दुनिया का देश है जो कि विविधता में एकता भारत देश को अपनी विशेषता के रूप में चिन्हित करता है। और इसी दौर में आज हम मदर्स डे के रूप में इस पर्टिकुलर एपिसोड को हम शूट कर रहे हैं। और इसको शूट किए जाने का उद्देश्य यही है कि आज की वर्तमान युवा पीढ़ी इस बात को समझे जो ना किताबों में लिखा है, ना शास्त्रों में दर्ज है, और वो यदि कहीं मिल सकता है तो वो केवल माँ के अनुभवों में मिल सकता है। पूर्व राजस्थान पुलिस उप महानिरीक्षक वी.के. गौड़ साहब, अजमेर जिला साक्षरता एवं सतत अधिकारी वर्तिका शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस रागनी चतुर्वेदी, अजमेर की मशाल एडिटर ऋषिका इंदौरिया और जिला कोटपुतली बहरोड से भास्कर शर्मा। सबसे पहले भास्कर जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रणाम आपका। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हम सबको देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम और मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मातृ दिवस को मदर्स डे कहकर बेशक दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया हो, बेशक एक अमेरिकन महिला के द्वारा अपनी माता को सम्मान दिए जाने के क्रम में इस दिन विशेष की कल्पना की गई हो, बेशक 9 मई 1914 में अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा इसे एक नेशनल हॉलीडे के रूप में घोषित कर दिया गया हो, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की हो, मातृशक्ति की हो, तो इस दिवस का महत्व खुद ब खुद बढ़ जाता है। इस विषय को लेकर भास्कर जी आप क्या महसूस करते हैं? हम जिस दिन हम संसार में आते हैं तो आने का जो माध्यम है, कहते हैं ब्रह्मा को सोच आई, सोचने से सृष्टि की रचना हो गई। तो रचनाकार माँ है, वो उस वक्त ब्रह्मा के रूप में है। और जब वो हमें पालती है, पोसती है, तो वो विष्णु पालक के रूप में है। और जब वो हमारी कुरीतियों को, हमारे दुर्व्यसनों को जब बलात् वो दूर करने के लिए शिव का प्रयोग करती है, वो शिव। माता ऐसी अद्भुत है कि हमने हमारी संस्कृति में हमारे राष्ट्र को भी भारत माता का है। और जो पहली भाषा माँ की हमारे कानों में पड़ती है, जो हमारे अंतस में बहुत गहराई से बैठती है, और शायद उससे ज़्यादा कोई भाषा नहीं है जिसे हमने अंगीकार किया हो, वो मातृभाषा है। और भाषा माता कहते हैं उसे। वो हमारे हर दैनिक कार्यकलापों में नज़र आती है, उसका प्रकटीकरण है हर जगह। माता को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है क्योंकि माता, गुरु और ईश्वर, इन तीन के पास ही सृजन का अधिकार है। और सृजन जो कर सकता है वो सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो क्रिएटर है। जैसे कि यथा नाम तत्व गुण, आपका नाम भास्कर है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का पर्याय बने भास्कर। आप ये कहना चाहते हैं कि माँ मात्र एक कोई रिश्ता नहीं है, कोई शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में सार्वभौमिक सत्य है।
जिसमें आदि अनादि तमाम तीनों देवता उसके अंतर्गत शामिल हैं। पैदा करने वाला ब्रह्मा भी वो है, तो पालन करने वाला विष्णु भी, और सही मार्ग दिखाने में यदि जरूरत पड़ती है भगवान शिव की, तो वो मातृशक्ति स्वरूपा वो भी माँ ही है। आपका ये कहना है कि जब व्यक्ति अपने विचारों का प्रकटीकरण करना चाहता है या कि अपनी आवश्यकताओं को लोगों से जोड़ना चाहता है और जिस मूल भाषा का प्रयोग करता है वो भी हमारी मातृभाषा है। यानी बहुत सहज सरल तरीके से आपने इस मातृ दिवस को आज अपना एक प्रारंभिक रूप देने का प्रयास किया है। मैं भास्कर जी ये जानना चाहूँगा कि आखिर मदर्स डे की प्रासंगिकता क्या है? इसकी आप कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप इस संसार में आए वही माँ के माध्यम से आए हो आप, उसी दिन से मातृ दिवस है आपका। और जब तक आप हो, जाने के बहुत मार्ग हैं इस दुनिया से जाने के, पर इस दुनिया में आने का एकमात्र मार्ग माँ का गर्भ है। उसके अलावा आप किसी माध्यम से इस संसार में नहीं पैदा हो सकते। जाने के बहुत माध्यम हैं, कोई हार्ट अटैक से मर के चला जाएगा, कोई फांसी खा के चला जाएगा, कोई एक्सीडेंट से चला जाएगा, विभिन्न रूप होंगे। माँ की महिमा जो त्वमेव माता च पिता तुमेव है, त्वमेव बंधु से सखा तुमेव है, सबसे पहले माँ को ही रखा है कि तुम ही माता हो। ये सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन कोई भी सरकार अपने कार्यकाल के अंतर्गत वृद्धाश्रमों को नहीं रोक पाई है। ओल्ड एज हाउसेज की संख्या बढ़ रही है। आज भी यदि हम सर्वे करके देखेंगे तो ज़्यादातर वृद्धाश्रमों में जो संख्या होगी वो वृद्ध पुरुषों में या लोगों के अंतर्गत मातृशक्ति की ज़्यादा होगी। कोई भी रचना के पीछे एक सपना होता है, एक भावना होती है। क्या हमने कभी ये जानने का प्रयास किया कि हमारी माँ ने हमें पैदा करते वक्त क्या सपना देखा था हमारे लिए? वो क्या चाहती थी? हम उसके सपने के अनुरूप बन पाए या नहीं बन पाए? कभी हमने पूछा भी नहीं कि माँ तुमने हमारे लिए क्या देखा था, मुझ में तुम भविष्य के लिए क्या सोचती थी? हमने शायद नहीं पूछा। ये हमारी कमी है, इसीलिए ओल्ड एज होम है। अगर हमें ये प्रश्न करने की सहज वृत्ति हो, क्योंकि वो अंदर से उठनी चाहिए कि हमारा दायित्व है हमारे रचनाकार के, हमें रचना करने के उद्देश्य को पूरा करना। हमारा रचना क्यों करी गई, किस उद्देश्य से की गई, वो क्या चाहती थी वो रचनाकार? अगर मेरा बेटा ऐसा हो, या मेरा बेटा ये करे, या मेरा बेटा इस तरह का हो जी। तो सबसे पहले तो उस रचनाकार की चरण वंदना करनी चाहिए और उसके अनुरूप होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच ने ही साकार रूप लिया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को स्वतः अपने आप से सवाल करते हुए, समय रहते हुए उस माता को जानना समझना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहती है, उसने उसकी पैदाइश पर क्या सपना देखा है, जिसे पुत्र होने की वजह से आपको पूरा करना एकमात्र आपके जीवन का ध्येय होना चाहिए। महाभारत की बहुत सुंदर प्रसंग है। सुयोधन जी, बाद में अपने कर्मों से वो दुर्योधन बना, तो हम उन्हें बहुत बुरा व्यक्ति समझते हैं, पर वो हमसे तो बहुत आगे हैं, हमसे कहीं हैं, क्योंकि वो गदाधर भीम के समान बलशाली हैं जी। और उसके समकक्ष एक योद्धा हैं, अप्रतिम योद्धा हैं। अब उनकी लाख कमियों के बावजूद उनकी माँ उन्हें बचाने का भरसक प्रयास करती है और वो सोचती है कि इन्हें बचा लिया जाए। वो अपने बेटे को कहती है, दुर्योधन को, कि तू जैसा पैदा हुआ उसी रूप में मेरे पास आना। वो वज्र का बनाना चाहती थी और उसे बताया नहीं, उसे केवल उस आज्ञा को मानने के लिए कहा कि जैसा पैदा हुआ वैसा आना जी। अब ईश्वर ने ये देखा कि ये तो सृष्टि का विधान ही बदल के रख देगी, क्योंकि रचना का अधिकार तेरे अलावा इसे भी है, माँ है जी। रास्ते में ही मिल गए और उन्हें कहा, इस तरह कहाँ जा रहे हो? बोले माँ के पास। माँ ने कहा, ऐसा ही आना। बोले उस वक्त तो तू बच्चा था, अब तो तू बड़ा हो गया। तो उसमें बड़े पड़े का भाव ला दिया और वो बड़ा होते ही वो स्त्री भी बन गई माँ। जो माँ थी अब तक बच्चे की, उसमें एक स्त्री भी आ गई। उसने पत्ता लपेट लिया और वज्र का होने से रह गया। सीख यही है कि अपने गुरु के पास, अपनी माँ के पास अबोध बालक की तरह जाओ, वो तुम्हें वज्र का बना देगी। चाहे तुम्हारे अंदर लाख अवगुण हो, पर अगर तुमने माँ के अक्षर से पालन कर लिया वाक्यों का, उसकी आज्ञाओं का, उसकी नीतियों का, आप वज्र के बन जाओगे। वो ईश्वर भी प्रकंपित है माँ के उस फैसले के आगे।
क्या बात है। इस भारतीय आध्यात्मिक परंपरा ने या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के रूप में, हर वस्तु में, हर रूप में, हर रंग में, हर रस में माँ ही देखा है। हमारी दृष्टि जहाँ बदलेगी वहीं सृष्टि भी बदलेगी। किसी भी रूप में, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही रूप में, क्योंकि पहले मन में पैदा होती है, फिर बोली से और फिर कर्म में आती है। तो इन तीनों को बदलने वाली अगर कोई है तो वो माँ की वो छवि है। ईश्वर ने तो लाज रखी है उस माँ शब्द के नाम की। जब पूतना मारने के लिए दूध पिलाने आई और बच्चे को उठा के दूध पिलाया, तो ईश्वर ने केवल उस दूध पिलाने पालक माँ बनने के कारण यशोदा मैया को भी वही गति दी, वैकुंठ धाम, और पूतना को भी वैकुंठ धाम। ईश्वर ने उस शब्द माँ के लिए भेद नहीं किया। क्या सुंदर आपने अपने शब्दों का समायोजन किया है कि मनसा वाचा कर्मणा, यदि व्यक्ति किसी भी रूप में यदि गलत सोचता है तो परिणाम भी उसके गलत ही आएंगे। और माँ तो सृष्टि की रचयिता होने के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर आत्मसात करने वाली वो शक्ति है। फिर भला इंसान समय रहते इस चीज़ को क्यों नहीं समझना चाहता, क्यों वो मातृशक्ति के तमाम रूपों को सम्मानित होते हुए देखना चाहता। ये तमाम चीज़ें हमें आज इन सारी बातों को सोचने के लिए विवश करती हैं, न कि संकल्पित करती हैं कि हम इन तमाम चीज़ों से जो भी जाने अनजाने आज तक गतिविधियां हमारे साथ हुई, जो सामाजिक किसी भी रूप में नहीं कही जा सकती, उनसे हम दूर हों, तभी जाकर हमारा मातृ दिवस मनाया जाना सार्थक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए, और समय रहते आप इसी तरह से आते रहेंगे और युवा पीढ़ी का नेतृत्व करते रहेंगे। नमस्कार। आज हमारे साथ ये जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करेंगे, हम इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आखिर मातृ दिवस की उपयोगिता क्या है। मैं आज भी बचपन में लौट जाना चाहता हूँ, माँ के आंचल के साए तले उसकी गोद में सर रखकर सो जाना चाहता हूँ। माँ की गोद में उसके आंचल के साए तले सर रखकर सो जाना चाहता हूँ। यकीनन जो नसीब हो मुझे वो लम्हे, यकीनन जो नसीब हो मुझे वो लम्हे, तो सब कुछ आज भूल जाना चाहता हूँ, तो सब कुछ आज भूल जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज भी बचपन में लौट जाना चाहता हूँ। तो लीजिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वीके गौड़ साहब। डॉक्टर साहब, जो मेरा विचार है कि माँ रात दिन 24 घंटे काम करती है, दादी हमारी रात दिन 24 घंटे हमारी काम करती है। मदर्स डे नहीं, मातृ शक्ति वंदना, मातृ शक्ति वंदना दिवस। हम अगर माँ की, दादी की, बुआ की, अपने बच्चे बच्चियों की अगर देखें तो ये तो परिवार में जितना योगदान यहाँ पर एक स्त्री का है, उसको तो प्रतिदिन पूजा करें वो कम है। डॉक्टर साहब, ये तो समाज की विसंगति है, विरूपता है कि जो माँ बाप पाल करके बच्चों को इतना बड़ा करते हैं और उनको बोलना सिखाते हैं और बोलने लायक बना देते हैं, अब कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। संस्कार नाम की चीज आज इस भौतिक दुनिया में बची नहीं है। लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहां पर आई सिखाया जाएगा, वी तो वहां कहीं है ही नहीं। माँ बाप से उनका रिश्ता सिर्फ इस टूर के लिए पैसा दे दीजिए, इन किताबों के लिए दे दीजिए, इस प्रोग्राम के लिए दे दीजिए, इस डांस कार्यक्रम के लिए दे दीजिए, इतना ही रह जाता है। उनको घर में जोड़ता ही कोई नहीं है। और इसमें माँ बाप भी दोषी हैं, जो उनको दुनियादारी, अपने घर के संस्कार, अपने माँ बाप की इज्जत करना बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता, वो देख कर के सीखता है। अगर जिन घरों में माँ बाप के पैर छुए जाते हैं, उन बच्चों को जब वो माँ बाप बनते हैं तो उनके बच्चे अपने आप पैर छूने लग जाते हैं कि हमारे पापा ने, हमारे पिताजी ने अपने दादा दादी माँ बाप के पैर छुए हैं तो हम छुएंगे। हम उनकी इज्जत करते देख रहे हैं तो हम उनकी इज्जत करेंगे। ये तो लीगेसी है साहब, जो ऊपर से आएगी और आगे भी जाएगी। मैंने कई घर देखे हैं जहां पर कि अगर एक माँ ने कह दिया या एक बाप ने कह दिया वो फाइनल है, उनके सामने कुछ नहीं, फिर जो कह दिया वो ठीक है, और वो कभी गलत होते भी नहीं, क्योंकि उनकी निगाह में तो अपने बच्चों का ही हित सब कुछ है।
मुझे ध्यान पड़ता है डॉक्टर साहब, मैं उस समय बयाना में सेवारत था, वहाँ डीएसपी था, तो वहाँ पर ऐसी ही एक समस्या थी जिस समस्या के ऊपर 8-10 दिन से मैं बहुत परेशान था। तो मेरी दादी, जिनको मैं माताजी कहता था जी, वो मुझे बोली, बेटा क्या बात है, क्या परेशानी है बेटा, तू मुझसे बता तो दे। मैं सोचा कि मेरी दादी, मेरी माताजी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये इस हमारे कानूनी पचड़े में क्या कहेंगी, क्या बताएंगी। नहीं माताजी, कोई बात नहीं है, आप कितना इसको जवाब दे पाएंगी। तो बोली, बेटा बता तो दे कम से कम, शायद है कि मैं तेरी मन तो हल्का कर ही लूंगी। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि मैंने अनमने भाव से उनको कहा कि माताजी ये दिक्कत है जी, जैसे आप कभी वजन तोलने की मशीन पर जाते हैं तो राशिफल फ्री मिलता है, ऐसे ही मेरे कहने के साथ साथ उन्होंने, बेटा ऐसा कर लो, तो मैंने तुरंत उनके पैर छू लिए कि जिस समस्या को मैं 8 दिन से नहीं निपटा पा रहा था, वो मेरी दादी ने, मेरे पापा की माँ ने 1 मिनट में हल कर दिया। ये समस्याएं कितनी भी आए, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। मैं चंद लाइनों में अपनी बात कह रहा हूं। कौन मुझे दुनिया में लाया? मुझे सबसे पहले गले लगाया, अपनी सजग आंखों से मुझे संसार दिखाया, एक ही नाम, माँ, माँ और केवल माँ। जी, खुद गीले में सोई, मुझे सूखे में सुलाया, मुझे मुंह खोलना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, एक ही नाम, बस माँ, माँ और केवल माँ। बहुत खूब। मुझे बड़े होते देख किसका मन हर्षाया, कभी खुशी में कभी गम में मैंने ही उसे रुलाया। जब सारे जग ने ठुकराया तो उसी ने हौसला बढ़ाया, बताओ कौन? माँ, माँ और केवल माँ। आज मैं भी नाती पोते वाला हुआ तो उसके लिए क्या फर्क हुआ? आज भी मेरी उतनी ही फिक्र जैसे मैं बड़ा ही नहीं हुआ। ऐसा कौन है? माँ, माँ और केवल माँ। डॉक्टर साहब, मैं आज भी छोटा हो जाता हूं, मैं आज भी छोटा हो जाता हूं, जब उसके आंचल में सो जाता हूं, उसकी गोदी में सिर रखकर फिर से छोटा हो जाता हूं। ऐसा कौन है? माँ, माँ और केवल माँ। डॉक्टर साहब, एकल परिवार आज समय की मजबूरी भले ही हो, लेकिन जिंदगी संयुक्त परिवार में ही अच्छी पनपती है। बच्चे बिल्कुल एक ऐसे वातावरण में सहज स्वाभाविक रूप से अपनी उन्नति कर जाते हैं, संस्कारित हो जाते हैं, जिसका कोई पता ही नहीं पड़ता कि माँ बाप की, दादा दादी की, नाना नानी की कहानियां और वो सब सुनते सुनते बच्चे जाने कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। लेकिन एकल परिवार में बच्चों को पालना भी एक समस्या हो जाती है कि पैसे दे करके आप बाई से खाना बनवा सकते हैं, बच्चों को रख सकते हैं, लेकिन संस्कार कहाँ से देंगे? और संस्कार नहीं देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी, ये समाज और देश और हम सब भुगतेंगे इसको। इसलिए कुछ समय सोच करके, ठहर करके सोचें कि क्या हम जीने का उद्देश्य क्या है, हम समाज को, परिवार को, देश को कुछ दें। और इसके लिए अकेला चना तो भार नहीं फोड़ सकता, हम सबको मिलके इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। धन्यवाद। मैंने ये महसूस किया कि माँ का दर्द क्या होता है। जिस समय मैं 1 साल नारी निकेतन में अध्यक्ष रही, संभागीय अध्यक्ष रही अजमेर की, तो मैंने देखा कि वो माएँ जो उस शौचालय में रहती हैं, वो अपने परिवारों से दूर कैसे रहती हैं। सब सुविधाएं होते हुए भी जब वो प्यार से, दुख से मेरा आंचल पकड़ती थी और ये कहती थी कि हमको अपने परिवार में भेज दो, हमारे बच्चों के पास भेज दो, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि जब परिवारों को फ़ोन करते थे वो ले जाना नहीं चाहते थे। तो एक माँ का दर्द समझना बहुत कठिन है और मैंने इस भावना को समझा। मैंने खुद ने एक सिंगल मदर होकर, एक आर्मी अफसर की वाइफ होकर अपने बेटे की परवरिश करी और आज वो कर्नल है। मुझे नहीं लगता कि
माँ कितनी दूर तक जाकर भी अपने बच्चों को संस्कारों में पालती है और वो कितने समझते हैं इस बात को। मैं आज के दिन फिर एक बात कहूँगी, एक मैसेज दूंगी बच्चों को कि जहाँ भी हो अपने माँ को मत भूलना। कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं होता और इसीलिए तो वो माँ को बनाता है। और माँ जो 9 माह अपने गर्भ में हमें रखकर अपने जीवन को पूरे युवावस्था तक सजाती है, संवारती है, निखारती है और इसी तरह जीवन चलता है। कई बार हम जब बड़े होने लगते हैं तो हमें लगता है कि हमारी माँ हमें समझती नहीं है। ऐसा कतई नहीं है। हमारी माँ बहुत समझती है, बहुत सोचना चाहती है और कहना चाहती है, पर वो कहती नहीं क्योंकि वो हमें हमारे रूप में हम जिस तरह चाहते हैं हमें डेवलप होने देना चाहती है। मदर्स डे सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई लेखकों ने, कवियों ने, विचारकों ने बहुत सारी बातें कही होंगी, पर आज के दिन केवल इतना सा अगर आप कर लेते हैं कि अपनी माँ के साथ बैठकर एक कप चाय पी लें, उनकी ख्वाहिश पूछकर जो वो चाहती हैं उसे कर दें और साथ ही कोशिश करें कि जिनके ममा नहीं हैं तो वो जिन्हें माँ समझते हैं उसके व्यक्तित्व के पास जाएं, उनके साथ बैठें, अपने जीवन की चीज़ों को बांटें। हो सकता है कि आप कुछ बेहतर महसूस करें, क्योंकि माँ ही होती है। आप उन्हें पंक्तियों में नहीं बांध सकते, उन्हें एहसासों, भावनाओं और अपने दिल से बांध सकते हैं। आप सभी को एक बार पुनः आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते राकेश जी, मातृ दिवस है आज, इसके ऊपर संदेश भेज रही हूँ। होवे जन ममता की मूरत, होवे जन ममता की मूरत, मिटे हृदय से राग द्वेष। होवे जन ममता की मूरत, मिटे हृदय से राग द्वेष। निजता खोकर प्रभुता को पाओ, है मातृ दिवस का यही संदेश। माँ वो है जिसने जिस्म में पाला और सीने से लगाया। माँ वो है जिसने खून से सींचा और दूध पिलाया। खुद भूखी रही, हमें भरपेट खिलाया। गीले में सोई, हमको सूखे में सुलाया। नादानियों पे डांटा, गलतियों पे पीटा, मगर रोने पर हर पर बा तूने ही मनाया। मेरा आप सभी से आग्रह है, मातृत्व दिवस पर अपने स्टेटस लगाने से, उनसे बात करने से आपकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती, बल्कि हर पल उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, उनसे प्यार करते हैं। उन्हें समय दें, उनसे बात करें, उनकी सेवा करें। जिनके पास माँ है वो इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली है, क्योंकि आपकी हर बलाएं माँ अपने ऊपर ले लेती है। अच्छी बात है मदर्स डे को मनाना, और आज के दिन हम माँ का कुछ ज़्यादा सम्मान करते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही दिन माँ का सम्मान ना करें। माँ तो पूजनीय, सम्माननीय, उसी से हमारा अस्तित्व है और उसी के कारण आज हम जो कुछ भी हैं, चाहे शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है, प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी है उन्हीं के कारण है। तो आप रोज उनका सम्मान करें। ये पाश्चात्य संस्कृति है, क्योंकि वो लोग कम मिलते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक संयुक्त परिवारों में हम रहे हैं और हमारे यहाँ माता पिता कभी अलग नहीं होते। तो आप सब जने मदर्स डे मनाएं, परंतु एक बात ध्यान रखें, सिर्फ